हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट ऑफ सेल के बारे में। मैं ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, उसके बाद सेल डेफिनेशन, उसके बाद सेल डिस्कवरी और सेल थियरी। इन सभी टॉपिक पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ सेल का। पार्ट ऑफ सेल में मैं आपसे बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन का। तो बच्चे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखिए बच्चे, ये एक सेल है जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो चीजें लिखी गई हैं ये है क्या। देखिए बच्चे, यहाँ पर सेल का जो ब्लू कलर का बाहरी जो आवरण है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, उसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। यानी जो बाहरी परत है, जो बाहरी झिल्ली लगी हुई है, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे के सारे सेल इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। देखिए बच्चे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये गाल्जी ऑपरेटस है जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, या इसे हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं। तो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चे, इसे हम कहते हैं गाल्जी काय, इसे हम कहते हैं गाल्जी काय। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रियोल। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का हिंदी होता है बच्चे तारक केंद्र। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर लिखा है तारक केंद्र, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है साइटोप्लाज्म। एक्चुअल में बच्चे सेल के अंदर जो एक लिक्विड भरा रहता है, जेली के जैसे जेली नहीं होता, वो उसी रूप में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसके बाद देखिए बच्चे, ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर ये है वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है रसधानी, या इसे रिक्तिका भी कहा जाता है। तो मैं केवल रसधानी लिख दे रहा हूं, रसधानी, इसे रिक्तिका भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर ये राइबोसोम है। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर जो है ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो देखो बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कोशिका झिल्ली, झिल्ली। यहां पर जो ईआर लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं। तो बच्चे यहां स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं इसको भी लिख देता, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। उसके बाद देखिए बच्चे, यहां पर आपको ये गोले आकार का, बीच में देखो मैं डार्क कर दिया हूं ब्लू कलर में, ये जो यहां पर बीच में गोला बना है ना, इसे को बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बाहर ये जो आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर का, ये जो आकृति आपको देखने को मिल रही है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बच्चे यहां पर आपको एक मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा एक्चुअल में सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। अब मैं चर्चा करूंगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, वो इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया। अब देखिए बच्चे, सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए मैं आपको एक कंपेयर करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। उस एग्जांपल को आपको समझना है, और अगर आप उस एग्जांपल को समझ गए तो आप उसका जो झिल्ली है इसको आप समझ जाएंगे, और आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बच्चे, यहां पर एक्चुअल में कोशिका झिल्ली की कैरेक्टर को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई वाटर से भरा हुआ कोई बलून है, यानी वाटर फील्ड बलून है। आप इमेजिन कर लीजिए, मैं यहां पर बना दे रहा हूं। देखिए बच्चे, यहां पर मान लीजिए कोई वाटर फील्ड बलून है। आप फिगर पे मत जाइएगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है बस। देखिए बच्चे, यहां पर मैं एक बलून बना दे रहा हूं केवल समझने के लिए, और इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चे, अब इस वाटर के लिए ये जो बलून है, जो करेक्टर यहां पर ये प्ले करेगा, जो रोल यहां पर ये प्ले करेगा, सेम वही करेक्टर इस सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन प्ले करेगा। तो देखिए बच्चे, अब पहला चीज अब कैसे आप इसको समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये बलून जो है ये कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये बलून जो है ये पतला है, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत मोटा रबड़ तो होता नहीं बलून का, बलून एकदम पतला होता है। तो आप कहेंगे सर ये थिन है,
हम कहेंगे ठीक है। तो पहला हमने लिखा ये थिन है यानी पतला है, उसके बाद क्या है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है यानी लचीला है। आप बलून को कहीं से भी प्रेस करें तो बलून प्रेस हो जाता है, इसका मतलब यह है कि बलून रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, यह बलून क्या है फ्लेक्सिबल है। तो पहला कैरेक्टर इस बलून का क्या निकल के आया, थिन एंड फ्लेक्सिबल यानी पतला और क्या लचीला। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम यही कैरेक्टर आपके सेल मेम्ब्रेन का भी होगा। सेल मेम्ब्रेन भी थिन होता है यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है ब्लू कलर का ये पतला लेयर होता है और एकदम फ्लेक्सिबल होता है यानी ये लचीली होती है, ये कठोर नहीं होती है। तो अब आपको सेल मेम्ब्रेन का पहला कैरेक्टर यहां पर क्लियर हो गया होगा कि ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है। अब दूसरी चीज यहां पे आप देखिए बच्चे कि इस वाटर के लिए ये बाहर वाला जो बलून है ये आउटर मोस्ट लेयर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसी तरीके से इस सेल के लिए आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है जो इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग लिख सकते हैं कि नहीं, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो देखिए बच्चे ये आउटर मोस्ट कवरिंग है यानी ये बाहरी आवरण है सेल का। इसी तरीके से ये वाटर का बाहरी आवरण है, इसी तरीके से ये सेल का बाहरी आवरण है। तो क्लियर हो गया दोनों, ये दोनों करेक्ट है। अब तीसरा चीज देखिए, तीसरी चीज ये है बच्चे, देखिए ये बलून जो है ये वाटर को क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है यानी वाटर को पकड़ के रखा हुआ है। इसी वजह से तो ये बलून के शेप में है। देखिए बच्चे वाटर जो होता है ना उसका एक करेक्टर होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसको जिस भी पात्र में रखा जाएगा वो उसी की आकृति और आकार को वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो देखिए बच्चे ये क्या किया है, रबर क्या कर रहा है, इस वाटर कंटेंट को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो आप बताइए क्या सेल मेम्ब्रेन इस सेल को होल्ड करके नहीं रखा है, बिल्कुल रखा हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल को भी क्या कर किया हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसका जो तीसरा कैरेक्टर निकल के आएगा यहां पर आप लिखेंगे होल्ड, यहां पर आप लिखेंगे होल्ड द कंटेंट ऑफ शेल, यानी ये सेल कंटेंट को क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तीनों कैरेक्टर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसे नोट कीजिए, स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रफ करके फिर अब मैं दोबारा लिखूंगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखो तीन कैरेक्टर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा कैरेक्टर हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। अब देखिए चौथा कैरेक्टर क्या है, देखिए बच्चे क्या ये वाटर, ये जो बलून है वाटर को एक डेफिनेट शेप नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है बच्चे। अगर मैं इस बलून को ब्लास्ट कर दूं या फोड़ दूं इस बलून को, तो क्या ये जो वाटर है ये उस शेप में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि फूटने के बाद ये पूरा का पूरा वाटर बाहर आ जाएगा यानी बिखर जाएगा। तो वो जो अभी शेप ये बना के रखा है ये सारे के सारे शेप जो है खत्म हो जाएंगे। तो ये शेप जो बना के रखा है ये इस वजह से बना के रखा है कि क्योंकि ये जो बलून है ये क्या किया है, वाटर को होल्ड किया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये बलून वाटर को एक डेफिनेट शेप दे रहा है, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। सेम उसी तरीके से ये जो कोशिका झिल्ली है इस सेल को भी एक डेफिनेट शेप दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूं कि सेल मेम्ब्रेन भी सेल को क्या कर रहा है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, यानी ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखिए बच्चे, उसके बाद आप यहां पे देखिए बच्चे अगर मैं इस बलून को कहीं से प्रेस करूं तो ये बलून क्या हो जाएगा, ये बलून दब जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है, दबेगा। तो इस वाटर का कंटेंट जो होगा इसका भी तो शेप बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। उसी प्रकार से ये हमारी जो कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो भी फ्लेक्सिबल है। जब इसको आप प्रेस करेंगे ना तो इसके अंदर जो सेल होते हैं इनकी भी साइज क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पे आपको ये चीज देखना है कि ये जो अब तो ये जो बलून है यानी जो वाटर बलून है और ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, अब दोनों के कैरेक्टर्स एकदम मिल रहे हैं। मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे आपको अगला चीज यहाँ पे देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है। तो देखिए ये तो रबर से बना है, ये जो ऊपर का मटेरियल है क्या है, एक रबर ही तो है, बलून एक रबर ही तो है ऊपर से, तो ये तो रबर से बना है, ये रबर है। लेकिन बच्चे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये रबर से नहीं बना है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है
प्रोटीन और प्लस लिपिड का, लिपिड से बना हुआ है। लिपिड एक प्रकार का वसा है, वसा को लिपिड कहा जाता है। तो प्रोटीन प्लस लिपिड से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। जिस तरीके से ये रबर से बना, उस तरीके से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन प्लस लिपिड से बना हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पर देखना है सेल मेम्ब्रेन का अगला कैरेक्टर क्या है बच्चे। सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या है, जैसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो बलून है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे सर ये तो डेड है, यानी ये तो नॉन लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है। तो अगला कैरेक्टर आप लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है। अब उसके बाद यहां पर देखिए बच्चे, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। यानी कैसा इसका नेचर होता है, सिलेक्टिव परमिएबल। इसका जो नेचर होता है वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हर एक पदार्थ को सेल के अंदर नहीं जाने देता। वो उन्हीं पदार्थों को सेल के अंदर आने जाने देगा जो हमारे सेल के लिए यूजफुल होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन को ये चीज लगेगा कि ऐसा पदार्थ है जो सेल को के लिए हार्मफुल है, यानी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसे पदार्थ को वो सेल में जाने से रोकता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है, यानी सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने जाने देता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर सबसे खास बात यह है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये कैरेक्टर आपको याद रखना है कि ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल और प्लस एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अगली बात क्या है, देखिए बच्चे, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल को इनगल्फ करने में सहायता करता है। अब आप कहेंगे सर इनगल्फ करने का मतलब क्या है, किसी चीज को पकड़ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेल को कोई चीज खाना है तो क्या करेगा, वो जाकर उस चीज को पकड़ेगा तभी तो खा पाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन चूंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है इस तरीके से, और हमारे सेल मेम्ब्रेन को, हमारे सेल को इसे खाना है, तो ये क्या करेगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन इसके पास जाएगा और जाकर अपना शेप थोड़ा सा बदलेगा। बदलने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस फूड पार्टिकल को जो उसकी नीड है उसको ये क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। ये कैसे संभव हो पा रहा है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। इस वजह से सेल जो है क्या कर रहा है, आराम से इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले ले रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। ये था मेरे प्यारे बच्चों इस कोशिका झिल्ली का करेक्ट, जो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो है क्या। तो आपको ध्यान रखना है, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे के सारे सेल भरे हुए होते हैं, पहली कैरेक्टर। और दूसरी चीज मैंने आपको यहां पर ये बताया कि ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है। और मैंने आपको बताया कि ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने जाने देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारी सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर, जिसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको सेल का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर जो पदार्थ आ जा रहा है वो कैसे आ जा रहा है, जरा इसको आप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से कोई पदार्थ सेल के अंदर आता है और सेल से बाहर जाता है, क्यों जाता है और क्यों अंदर आता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो पहले आपको डिफ्यूजन समझना होगा। जब आपको डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पदार्थ का जो आवागमन होता है, कोई पदार्थ सेल के अंदर आता और जाता किस प्रोसेस से है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज आपको इस सेल स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ इस कोशिका झिल्ली होता क्या है, कोशिका झिल्ली का कैरेक्टर क्या है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये कैरेक्टर समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और जो भी कैरेक्टर मैंने यहाँ पे आपको समझाया उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी भी कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन किस तरीके से होता है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।